हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिटनेस मॉम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैट है जो न्यूट्रिएंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत बुरा है, तो क्यों बुरा है, अगर फायदा है तो क्या फायदे है इसके, तो उन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तो फैट क्या है एग्जैक्टली? फैट एक न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है वैसे ही फैट होता है। अगर हम 1 ग्राम फैट्स लेते हैं तो उसमें हमें 9 कैलोरीज मिलते हैं, 9। तो वही अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उसमें हमें 4 कैलोरीज मिलते हैं। तो इसलिए फैट्स को एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है, क्योंकि 1 ग्राम फैट में हमें 9 कैलोरीज मिल रहे हैं। फैट जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है गुड फैट, जिसे हम हेल्दी फैट भी कहते हैं, और दूसरा है बैड फैट। तो गुड फैट में आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। इसे गुड फैट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हमारे बॉडी में कुछ फायदे हैं इस फैट्स के। तो उस फायदे के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम गुड फैट कंज्यूम करते हैं तो इससे हमारा हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, हार्ट के जो भी डिजीज है वो कम हो जाते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हमारी मदद करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे भी कम करता है, और साथ ही में हमारे बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है फैट्स, गुड फैट्स। तो इसके इतने सारे फायदे हैं, इसलिए ये मतलब नहीं है कि हमें बहुत सारा फैट कंज्यूम करना है। तो इसका भी कुछ लिमिट है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बैड फैट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 तरीके के बैड फैट्स है, एक है सैचुरेटेड फैट एंड दूसरा है ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट हमें कंप्लीटली अवॉइड करने हैं क्योंकि इसके कोई भी फायदे नहीं है। वही अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये किसी हद तक हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो लिमिट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, हम टोटल फैट्स कितना कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो है मैक्सिमम 25 to 35% ऑफ आवर टोटल कैलोरीज। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान का 2000 कैलोरीज इंटेक है पर डे का, तो उसका फैट से जो कैलोरीज आएगा वो आएगा मैक्सिमम 25%। तो 2000 का 25% होता है 500, तो मैक्सिमम 500 कैलोरीज वो फैट से कंज्यूम करेगा, और जो रिमेनिंग 1500 कैलोरीज है वो आएंगे उसके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये भी रिकमेंड करता है कि तो 6% जो है वो बैड फैट से आने चाहिए, और जो रिमेनिंग 19% है वो गुड फैट्स। अगर उससे ज़्यादा लूँगा तो उसके नुकसान क्या है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, हमारे आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगे, हमारे जो हार्ट के आर्टरीज हैं वो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, उसे ब्लॉक कर देता है, और ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है। इससे हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें लिमिट में कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। तो 19% हमें गुड फैट से लेना है और 6% बैड फैट से लेना है। एक इंसान का 2000 कैलोरीज इंटेक है पर डे का, उस हिसाब से 380 कैलोरीज गुड फैट से आएंगे और 120 कैलोरीज बैड फैट से। तो आप भी अपना लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं आपके कैलोरी इंटेक के अनुसार। तो आप बैलेंस कीजिए इन फैट्स को कंज्यूम करते वक्त, और लिमिट में रखें इन सबको, ताकि आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज ना हो और आप फिट रहें। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।